नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज की बी ए पाठ तृतीय वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम पूर्व कक्षा को आगे बढ़ाते हुए औज और पारुस के कवि युद्ध और शांति के प्रश्न पर चिंतन मनन करने वाले द्वितीय राष्ट्र कवि या डिप्टी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र, जो कि अतिशय भौतिकतावादी या भौतिकतावाद के कारण जो समस्या विश्व के सामने, मानव सभ्यता और संस्कृति के सामने आकर खड़ी हो गई थी, उस समस्या के विषय में भीष्म के माध्यम से चिंतन किया गया है। और कवि वर्तमान युग को पूर्व युग की तुलना में कहीं ज़्यादा शक्तिशाली रूप में चित्रित कर रहा है। कवि दिनकर कहते हैं कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन, हैं बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। तो यहाँ कवि कहता है कि आज की दुनिया बड़ी विचित्र है। मानव ने भौतिक उन्नति के चरम को प्राप्त कर लिया है, पूरी प्रकृति पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। वह जब चाहता है तब बारिश करवा लेता है, जब चाहता है जहाँ चाहता है सब प्रकार के दुर्गम रास्तों और बाधाओं को पार कर पहुँच जाता है। और कहने का तात्पर्य है कि जो भौतिक उन्नति इसने की है वो प्रकृति पर विजय के रूप में देखी गई है। कि जो आधुनिक मानव है वो संपूर्ण प्रकृति को अपने नियंत्रण में कर चुका है। कहा कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, कि आज की दुनिया बड़ी विचित्र है और नवीन है। बड़ी विचित्र और नवीन है कि विचित्रता से भरी हुई है, एकदम नवीन है वो। प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन, और इस संपूर्ण प्रकृति पर सर्वत्र सभी जगह, जल थल नभ, हर जगह हर क्षेत्र में विजयी पुरुष आसीन, कि पुरुष अर्थात मानव उस पर आसीन है। या दूसरे शब्दों में कहें कि मानव ने प्रकृति के सभी उपादानों पर विजय हासिल कर ली है। वो सभी चीज़ें जो आधुनिक मानव है, जिसने भौतिक प्रगति कर ली है, उसके अधीन है। हैं बंधे कर नर के करों में वारी विद्युत भाप, हैं बंधे नर के करों में, नर का मतलब पुरुष, कर मतलब हाथ में, वारी का मतलब जल, है ना, विद्युत बिजली, भाप भाप, है ना। कि कहता है कि आधुनिक मानव के हाथों में संपूर्ण विजय प्राप्ति के कारण ही मानो उसके हाथों में जल, विद्युत और भाप सब उसके हाथों में कैद हो गए। यानी कि इनसे जैसे जो कुछ करवाना चाहता है वो करवा रहा है, करवा लेता है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। और इतना ही नहीं है, आज जो वायु है, पवन का मतलब वायु का जो ताप है वो भी उसके आदेश पर चढ़ता और गिरता रहता है, चढ़ता और उतरता रहता है। नए मानव
ने पवन को भी अपने नियंत्रण में कर लिया है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। कि कहीं कोई व्यवधान नहीं है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, कोई बाधा नहीं है उसके सामने, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है किसी भी प्रकार की। लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान, कि जो नर है, मानव है, वो सरिता, सरित का मतलब नदी, गिरि का मतलब पर्वत, सिंधु का मतलब सागर, एक समान, यानी कि किसी भी तरह की परिस्थिति हो वह आराम से बड़े सहज रूप में उस प्रतिकूल परिस्थिति पर विजय हासिल कर लेता है। यानी कि सरिता को पार करना हो या गिरि को पार करना हो या सागर को पार करना हो, वो एक समान दुर्गम से दुर्गम जो जगह है, जो बाधाएं हैं, उन सबको बड़ी आसानी से लांघ लेता है। यानी कि जो आधुनिक मानव है उसकी गति बहुत ज़्यादा है, उसके सामने किसी भी तरह की जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, प्रतिकूल जो ताकतें हैं, वो टिक नहीं पा रही हैं, रुक नहीं पा रही हैं। शीश पर आदेश कर अवधार्य प्रकृति के सब तत्व करते मनुष्य के कार्य। शीश पर आदेश कर अवधार्य, धारण करके अपने सर पर मनुष्य के आदेश को धारण कर, है ना, कहते हैं कि आदेश सर माथे पे, हमारे लौकिक लैंग्वेज में कहते हैं कि आपका आदेश सर माथे पे, तो मानो सारी प्रकृति है वो भी इस मनुष्य के आदेशों को सिरोधार्य कर लेती है। प्रकृति के सब तत्व करते मनुष्य के कार्य, कि प्रकृति के सब तत्व हैं वो मनुष्य के कार्य करते हैं। कहने का मतलब मनुष्य के आदेश की पालना करती है पूरी प्रकृति। मानते हुक्म मानव का महावर्णेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। नव नर की मुष्टि में विकराल हैं, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। यह प्रगति निस्सीम नर का यह अपूर्व विकास, चरण तल भूगोल मुट्ठी में निखिल आकाश। यहाँ बात कर रहे हैं कि मानते हैं हुक्म मानव का महावर्णेश, कि पीछे हम कह के आए हैं कि शीश पर आदेश कर अवधार्य प्रकृति के सब तत्व करते मनुष्य के कार्य, कि प्रकृति के जो सारे उपादान हैं, सारे जो तत्व हैं, वो मनुष्य के सहायक बने हुए हैं, वो मनुष्य का काम करते हैं, मनुष्य की समस्याओं को आसान बनाते हैं। मनुष्य के सामने जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है उन सबको बड़ा आसान मनुष्य ने बना लिया है, कर लिया है। कि क्या करें, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश। वरुणेश का मतलब वरुण, भगवान वरुण, जो किसका देवता माना जाता है, जल का देवता। कि मानो जल का जो देवता है वरुण, वो भी मनुष्य की आज्ञा का पालन करता है। और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, और जो अंबर है, आकाश है, वो भी शब्द गुण को वहन करता है। क्योंकि जो तरंगे आती हैं जिनसे आज हम ये तकनीकी का विकास हो गया है, आपस में हम बात करते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, रेडियो है, मोबाइल है, ये जो सारी चीज़ें हैं, तो मानो जो आकाश है वो भी शब्द गुण को वहन करता है, उनके संदेशों को वहन करता है। मानव के सभी संदेश एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करता है अंबर। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। तो कहते हैं मुट्ठी में दिक्काल, सारी दिशाएं, दिक्काल का मतलब सभी दिशाएं जो हैं वो प्रतिक्षण मानो मनुष्य की मुट्ठी में सिमटती जा रही है। नव नर की मुट्ठी में विकराल, हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल, यानी कि जो सारी दिशाएं हैं वो प्रतिक्षण, सभी काल, दिक्काल सब काल और दिशाएं मानो एक प्रकार से उसकी मुट्ठी में सिमटते जा रहे हैं, अर्थात काल पर भी उसने विजय हासिल कर ली है। यह प्रकृति निस्सीम नर का यह अपूर्व विकास, निस्सीम सीमा रहित है। ये जो प्रकृति है वह प्रतिहत है, निस्सीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है। मनुष्य निरंतर इस प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है नर का अपूर्व विकास, कि अपूर्व विकास जो पहले कभी नहीं हुआ वो मानव ने कर लिया है। चारण तल भूगोल मुट्ठी में निखिल आकाश, आज के नव मानव के पैरों तले पूरी धरती है, ये भूगोल है, पूरा विश्व है, और मुट्ठी में निखिल आकाश, और आकाश को भी मानो उसने अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है। कहने का मतलब है कि अब कहीं कोई दूरियां नहीं रही हैं, जहाँ चाहता है जब चाहता है पहुँच जाता है मानव। और आकाश में भी इवन यहाँ तक हम कहें कि बहुत से जो ग्रह हैं, मंगल वगैरह पे जीवन की खोज का प्रयास किया ही जा रहा है,
तो बहुत से ग्रहों तक भी मानव पहुंच गया है और वहाँ अपनी विजय का परचम उसने लहरा दिया। तो चरण तल भूगोल, पैरों के नीचे भूगोल और मुट्ठी में आकाश, अर्थात सब कुछ उसकी कैद में है, सब कुछ मानव की जद में है, मानव की जद से बाहर कुछ भी शेष नहीं बचा है। कहने का तात्पर्य यही है कि आज सर्वत्र मानव का शासन है। वैज्ञानिक प्रगति से मानव ने प्रकृति को अपने अधीन कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया। तो इस पद में मानव सभ्यता, मानव के द्वारा जो प्रगति की गई है, जो वैज्ञानिक प्रगति विज्ञान के दम पर मनुष्य ने की है, उसके विषय में बताया गया है। धन्यवाद।